जय हिंद बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा वेद सागर में। तो आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके पीवाईक्यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी आपके लास्ट के 4-5 साल के पेपर्स हैं, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे ले आया हूँ। आपको बस इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है, बस पूछने का तरीका सेम है। समझ आ रहा है बच्चों? तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो वीडियोज़ है वो तो देख ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे। सो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएगा, 1 मार्कर में गारंटी है, जो आएगा ही आएगा। जिसमें क्या बच्चे, ये बेसिकली किससे है, नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन है। नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होनी चाहिए। 3 तरह के नेचर होते हैं रूट्स के। रूट्स के जो नेचर होते हैं, रूट्स क्या होता है बच्चे? वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे मतलब कि अगर मैं यहाँ पे वो वैल्यू डालूँ एक्स की, जिससे ये पूरा जीरो बन जाए, वो इसके रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, एक्स की कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे मैं पुट करूँ जिससे ये जीरो बन जाए, उसे हम इसके रूट्स कहेंगे। अब रूट्स के नेचर होते हैं ना, जैसे कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, हम आपके मेरे भी नेचर होंगे, ऐसे ही रूट्स के भी नेचर होते हैं। क्या नेचर होते हैं रूट्स के? 3 तरह के नेचर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एक तो होगा भाई, या तो होगा रियल और अनइक्वल होता है, एक होता है रियल और इक्वल होता है बच्चे, और लास्ट होता है अनरियल, या फिर कह सकते हो अनरियल कह लो, अनरियल रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स। इसी को हम कह देते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है बच्चे, ये इनके नेचर है, रूट्स के नेचर है। जीरोज जो होते हैं उसके नेचर होता है ये। ठीक है, अब ये सारे नेचर जो है हम सिर्फ एक चीज़ से पता लगा सकते हैं। किससे बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट पता है क्या होता था बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, इसे हम डी से डोनेट करते हैं। किससे? डी से। ठीक है, इसकी एक वैल्यू होती है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये कैसे हम करते हैं कि अगर रियल एंड इक्वल होगा तो डी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बच्चे? ग्रेटर देन जीरो होती है, यानी पॉजिटिव होती है। रियल और इक्वल होगा तो डी इज इक्वल टू जीरो होगा, और रियल एंड अनइक्वल होगा तो डी इज लेस देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, लेस देन जीरो यानी नेगेटिव। कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी इमेजिनरी रूट्स है। समझ आ रहा है? डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? रियल और इक्वल रूट्स है। समझ आ रहा है बच्चे? रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब कि रूट्स निकलने पॉसिबल है, रूट्स निकलने पॉसिबल है, उसी को कहते हैं हम रियल रूट्स। समझ आ रहा है? तो अब इसमें क्या दे रखा है बच्चे? इक्वल रूट्स दे रखा है, रियल एंड इक्वल, इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स, वही बात है। ठीक है, तो क्या दे रखा है बच्चे? बेसिकली हमें डी जो है किससे ज़्यादा लेना है? जीरो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल रूट्स की बात कर रखी है। किस चीज़ की? इक्वल रूट्स की बात कर रखी है। तो डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो डी ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? तो ए ही है। बी की वैल्यू क्या है बच्चे? जो एक्स के साथ होता है 1। सी की वैल्यू क्या है बच्चे? वो भी ए है। समझ रहे हो बच्चे? हाँ है ना? तो ये बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह ए है, सी की जगह ए है, इज इक्वल टू जीरो। तो 1 माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। 1 उठ के इधर जाएगा तो माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और माइनस से माइनस कट गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? प्लस माइनस 1/2। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? प्लस माइनस 1/2। समझ आ रहा है बच्चे? हाँ है ना? तो ये आपकी क्या है बच्चे? ए की वैल्यू है। अब ऑप्शन में आप देखोगे जो भी आपको मिलेगा वो आपका आंसर होगा बच्चे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। मान लो बच्चों, जैसे ये हमारा ए की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1/2 आ गई, और यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रखा है। ए की वैल्यू 1/2, बी मतलब या फिर माइनस 1/2, 2 या -2, इसमें से कौन सी वैल्यू होगी? अब यहाँ तो 2 वैल्यू आई है, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2 तो ऑप्शन में है नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा प्लस 1/2 होगा आंसर या माइनस 1/2 होगा? ये कैसे पता चलेगा बच्चे? ये इस तरीके से पता चलेगा बच्चे। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ध्यान से, और समझ के आना बच्चे क्या करना, समझना ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। हमारी इक्वेशन क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। तो पहले तो एक्स की वैल्यू प्लस 1/2 रखो। तो एक्स की जगह अगर मैं प्लस 1/2 रखूँ, मतलब ए की जगह प्लस 1/2 रखूँ, तो क्या आएगा बच्चे? 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2, यही आएगा। ए की जगह 1/2 रखा मैंने, है ना? इसको अगर जीरो के इक्वल रखूँ, एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा बच्चे? 2 एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लिया बेसिकली, है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, है ना? अब इसे फैक्टराइज करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, या बेसिकली डायरेक्ट आप देखोगे ये ध्यान से, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना?
तो x की दो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, -1 और -1, ठीक है। अब दूसरा, अगर a की वैल्यू में -1/2 रखूँ तो तब क्या आएगा, चेक करते हैं। तो a की जगह -1/2 x स्क्वायर प्लस x -1/2 इजिकल टू 0। जहाँ जहाँ a था वहाँ मैंने -1/2 रखा, जो a की वैल्यू आई थी। तो एलसीएम लो क्या आएगा, -x स्क्वायर प्लस 2x -1 इजिकल टू 0 आ जाएगा, है ना। अपॉन में 2 है ही, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वही 0 आ जाएगा। तो क्या आएगा बेसिकली, -x स्क्वायर प्लस 2x -1 इजिकल टू 0। माइनस कॉमन ले लो सब में से, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब ये दिख रहा होगा डायरेक्टली, ये x -1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, एक तो 1 और दूसरी भी 1, क्योंकि दो ब्रैकेट बनेंगे x -1 और x -1, तो दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 1 और 1 आएगी, है ना। यहाँ से -1 1 आ रही है, यहाँ से 1 और 1 आ रही है। कब आ रही है -1 1, -1 और -1 कब आ रही है, जब 1/2 रख रहे हैं। और 1 और 1 कब आ रही है, जब -1/2 रख रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, a की वैल्यू 1/2 या -1/2, आंसर तो एक ही होगा, क्योंकि चार ऑप्शन है हमारे पास, ये चार ऑप्शन है, इसमें से 1/2 रखें या -1/2 रखें। तो ये पता चलेगा मैं इससे, देखो क्या बोला है कि फाइंड a फॉर विच ये इक्वेशन जो है हैज इक्वल, एक तो इक्वल है, देखो इक्वल तो ये भी आ रहे हैं, x की वैल्यू इक्वल तो ये भी आ रही है, इक्वल ये भी आ रहे हैं, एंड पॉजिटिव रूट्स। यहां कैसे रूट्स आ रहे हैं, नेगेटिव, यहां कैसे रूट्स आ रहे हैं बच्चे, पॉजिटिव। तो इक्वल एंड पॉजिटिव किस में आ रहे हैं, जब a की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, -1/2, समझ आ रहा है ना। अगर मैं 1/2 रख रहा हूं तो मेरे रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं, और अगर मैं -1/2 रख रहा हूं तो मेरे रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स चाहिए, तो वो कब आ रहे हैं, जब a की वैल्यू क्या रख रहा हूं मैं, -1/2। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे, -1/2 होगा, ना कि 1/2। ये दोनों भी नहीं हो सकता, अगर दोनों ऑप्शन में होते तो ठीक है, तो दोनों हम लिख देते हैं +-1/2, पर इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ये, तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे। बहुत बच्चों ने गलती करी थी इस क्वेश्चन में, दिखने में बहुत ही ईजी लगता है पर है नहीं इतना, ठीक है बच्चे। एक और क्वेश्चन देखो बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स है। रियल इक्वल रूट्स मतलब क्या हो गया भाई, ये इसका मतलब क्या हो गया भाई, डी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो मतलब समझ जाओ उसके रियल एंड इक्वल रूट्स है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, या फिर रूट्स निकाल लो डायरेक्ट, वो भी ठीक है। अब इसका क्या रूट्स होंगे चेक करते हैं। पहला, अगर मैं इसका रूट चेक करूं तो क्या होगा, इसका रूट x+1 का होल स्क्वायर है, तो x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, इसे इजिकल टू 2x+1 है। तो इसका होल स्क्वायर खोलूँ, x² + 1 + 2x हो जाएगा, a² + b² + 2ab इजिकल टू 2x+1, है ना। देखो 2x उठ के इधर आएगा, कट जाएगा, 1 उठ के इधर आएगा, कट जाएगा, है ना, प्लस में इधर आके माइनस होकर कट जाएगा। तो x² की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स क्या हैं बच्चे, 0 और 0 है। क्या रूट्स निकल रहे हैं, हाँ निकल तो रहे हैं भाई। क्या रूट्स इक्वल है, हाँ इक्वल भी है, 0 ही है दोनों। तो इसका आंसर तो वैसे ए ही हो गया, पर चेक करते हैं क्या और कोई तो नहीं है, कहीं कि पता चले कहीं और भी हो। जैसे ये है x² + x, इसका अगर मैं रूट्स निकालूँ b वाले के, x² + x इजिकल टू 0, तो क्या आएंगे, x कॉमन ले लो तो एक x+1 आ जाएगा इजिकल टू 0। अब x को 0 के डिवाइड में मत रख देना, यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, एक x की एक आएगी 0, और x+1 को भी 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। क्या इक्वल रूट्स आ रहे हैं, रूट्स निकल तो रहे, निकल रहे मतलब रियल तो है, पर दोनों इक्वल नहीं आ रहे बच्चे, समझ आ रहा है, हाँ है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये देखो x² - 4 इजिकल टू 0, यहाँ से अगर मैं x² इसको उठा के -4 को उठा के ले जाऊँ तो +4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, +-2 आ जाएगी। निकल रहे हैं, पॉसिबल है, रियल तो है, लेकिन इक्वल नहीं है, एक +2 एक -2 है, तो अनइक्वल है, तो ये भी नहीं है। हमें रियल एंड इक्वल चाहिए। इसका आप डी निकाल के देखना, इसका डी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा बच्चे, डी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या है बच्चे, डी नेगेटिव आते ही बोलोगे नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो बच्चे, इसमें भी क्या बताना है बच्चे, बोला है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। इस बार क्या बोला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, इसी को हम डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। नेचर ऑफ रूट से एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा बच्चे, याद रखो ये, नेचर ऑफ रूट से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, ठीक है। तो अब किसके डिस्टिंक्ट रूट्स है और रियल भी है, चेक करते हैं भाई। पहले ए का देखते हैं, ए का क्या है भाई, ए के कैसे रूट्स है, हम सारे इक्वेशन के रूट्स बताएंगे किस तरह के हैं। ए का कैसा बन रहा है भाई, ए का रूट्स बन रहा है, ए के रूट जो बन रहे हैं x² + 2x
इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लो तो क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू तो आएगी 0, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, दूसरी x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी -2। क्या निकल रहा है रूट्स? हाँ निकल रहा है, मतलब रियल है। क्या सेम है दोनों? नहीं सेम नहीं है, यानी अलग अलग है, यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। समझ आ रहा है बच्चे? हाँ है ना। लो भाई पहला वाला ये आंसर है। वैसे तो चेक करते हैं दूसरा वाला क्यों नहीं है, दूसरा वाला क्यों नहीं है। ये तो अभी देखा था हमने, यहाँ फोर्थ ऑप्शन था। क्या था? इसके रूट्स कैसे थे बच्चे? इसके रूट्स थे इमेजिनरी रूट्स। यकीन नहीं आता? करके दिखाऊं? नहीं कर रहा, मतलब आप लोग कर लेना। ठीक, सी देखो भाई क्या बोला हुआ है, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2x। इसके रूट्स देखते हैं, a - b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1 - 2x। कटिंग कुटिंग हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x की दोनों वैल्यू क्या आएगी? 0 और 0। हाँ है ना। यानी इसके कैसे रूट्स है? निकल रहे हैं, मतलब रियल है, लेकिन कैसे हैं? दोनों सेम है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स। लास्ट वाला क्या है बच्चे? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी d की वैल्यू निकालो, क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है बच्चे? 1, c क्या है बच्चे? 2। तो इसका भी देखोगे 1 - 8 आ जाएगा, यानी -7 आएगा, यानी इसके भी कैसे रूट्स हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। समझ आ रहा है बच्चे? हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत? तो दो के तो इमेजिनरी रूट्स आ गए, एक का रियल एंड इक्वल है, तो एक ही का हमारा निकल रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। समझ आ रहा है बच्चे? इस तरीके से ये क्वेश्चन करता है। नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन जरूर करके जाओ बच्चे, आएगा ही आएगा। देखो बच्चे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट हैव रियल रूट? इसमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसके रियल रूट्स नहीं है? रियल रूट्स मतलब जिसके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है बच्चे? हाँ है ना। तो जैसे ए है, ए पार्ट क्या है बच्चे? ए पार्ट में आप रूट्स निकाल के देखो, जैसे ए पार्ट का तो इजीली रूट्स निकल रहे हैं, दोनों वैल्यू क्या होगी? 0 आएगी। हाँ है ना। तो ए के तो निकल रहे हैं भाई, तो इसके तो रियल रूट्स हैं। जिसके रूट्स निकाल पा रहे हो आप, जिसके भी रूट्स आप निकाल पा रहे हो, यानी उसके रियल रूट्स है। जिसके आप निकाल नहीं पा रहे, आपका पॉसिबल नहीं है निकालना, उसके अनरियल रूट्स कह लोगे या फिर इमेजिनरी रूट्स। जैसे इसको देखोगे बी पार्ट क्या है भाई? 2x - 1 इज इक्वल टू 3 है, तो 2x इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4/2 यानी 2 आ जाएगी। इसके भी रूट्स निकल पा रहे हैं, तो ये क्या है बच्चे? इसके भी रूट्स निकल रहे हैं, तो इसके भी रूट्स रियल है। आप चाहो तो d की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन सारी नहीं है। अब इसमें देखो, अब इसको मैं 0 के इक्वल रखूँ, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? -1 हो जाएगा। है ना। ये इक्वेशन ना बहुत फेमस इक्वेशन है ना। 11th में आओगे तब समझाऊंगा आपको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? √-1 आ जाएगी। क्या कभी अभी तक आपने, क्या कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर देखा है? नहीं देखा ना। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया यानी रूट्स निकालने पॉसिबल नहीं है टिल 10th, पॉसिबल नहीं है। कब तक? 10th तक। समझ आ रहा है? तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? कि इसके रूट्स रियल नहीं है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। समझ आ रहा है? 11th में जाओगे तो इसकी वैल्यू पढ़ते हो आप। 11th में क्या पढ़ते हो? √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, इसे आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो नहीं, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, रूट्स पॉसिबल नहीं है। आप चाहो तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसका डी निकाल लेना, डी निकाल के देखो। जैसे डी निकालूँ अगर मैं, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। यहाँ पे ए क्या है? ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है बच्चे? बी तो है ही नहीं, 0, सी क्या है बच्चे? सी है 1। तो अगर मैं यहाँ डालूँ तो बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 -4, ए क्या है 1, सी क्या है 1, तो क्या आ जाएगा? -4। यानी डी की वैल्यू क्या आ रही है? <0। <0 आते ही क्या बोलोगे? नेगेटिव। नेगेटिव यानी इमेजिनरी रूट्स या फिर अनरियल रूट्स या फिर नो रियल रूट्स। समझ आ रहे बच्चे? हाँ। क्यूबिक वाला इसका भी रूट्स निकाल लोगे, बेशक आपको निकालना नहीं आता पर निकाल लोगे। ठीक है बच्चे, क्या रूट्स आएंगे इसका? एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो क्या आएगा? x + 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स तो 0 0 आएंगे और एक रूट आएगा -1। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो दो रूट्स आएंगे, दोनों 0 आएंगे। इसको 0 के इक्वल रखोगे तो -1 आएंगे। तो इसके रूट्स भी निकाल पा रहे हो आप, इसके भी निकाल पा रहे हो, इसके भी निकाल पा रहे हो, लेकिन इसके नहीं निकाल पा रहे। समझ आ रहे?
तो इसके रूट्स कैसे होंगे, अनरियल होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चे, क्या बोला है, द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल आर सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहा है ये राइट ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है बच्चे, कुछ तो ऐसा ही होता है ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। मान लो ये ए बी सी, ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मुझे नहीं पता लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, शॉर्टेस्ट साइड कौन सी है। लॉन्गेस्ट तो पता है आपको कौन सी होती है, हाइपोटेनस जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक, अब अगर मैं लेट कर लूँ यहाँ पे, क्या लेट कर लूँ, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। अगर मैंने शॉर्टेस्ट साइड को एक्स लेट कर लिया, मान लो ये शॉर्टेस्ट साइड है, इसको एक्स लेट कर लिया, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी बच्चे, लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी बच्चे, क्या दे रखा है, लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन, मोर मतलब ज्यादा, प्लस शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड से 4 मीटर मोर देन ज्यादा है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब थर्ड साइड क्या होगी बच्चे, थर्ड साइड ये क्या होगी बच्चे, एंड द थर्ड साइड इज, ये तो हो गया, हमें ये पता चल गया ये कितना है बच्चे, x प्लस 4 है। थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड क्या है, 2 मीटर कम है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। लॉन्गेस्ट साइड ये रही, इससे 2 मीटर कम, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, है ना। ये तो थर्ड साइड बची है, क्या आ गई बच्चे, x प्लस 2 आ गया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस अब तो एक चीज पता ही आपको, क्या पता है भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी 90 है, तो हम कौन सा थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। मानते हो ये बात, बस लगाओ ए बी का स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर यानी एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोला ये आ गया, इसका एक्स स्क्वायर, इसका खोलो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, होल स्क्वायर खोलोगे ये आ जाएगा। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया, बाकी सबको उठा के तो ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो एज इट इज था, माइनस 16 आ गया, माइनस 8x आ गया इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 4x में से 8x गया तो माइनस का 4x, 16 में से 4 गया तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहे बच्चे, क्या बनेंगे फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6 और 2 12 बन गए, मतलब 6 दूनी 12 आ जाएगा अपना। x कॉमन लोगे, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा x प्लस 2, एक आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू क्या क्या आएगी बच्चे, एक तो आएगा x इज इक्वल टू -2 और एक आएगा 6। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू -2, इसको 0 के इक्वल रखोगे x की वैल्यू 6। हम दोनों में से एक वैल्यू लेंगे, कौन सी लेंगे, 6 लेंगे। निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू -2 एज, क्यों निगलेक्ट करेंगे, एज क्योंकि हमने ये साइड लिया है। क्या साइड कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, एज साइड कांट बी नेगेटिव। सो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, x इज इक्वल टू 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x आ गया यानी x क्या था, शॉर्टेस्ट साइड था, फिर दूसरी साइड क्या आएगी, लॉन्गेस्ट साइड क्या आएगी, LS मतलब लॉन्गेस्ट साइड, x प्लस 4 आप पूरा लिखोगे, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 यानी 10 मीटर, ये 6 मीटर आ गया। और थर्ड साइड क्या होगा, TS मतलब थर्ड साइड यानी x प्लस 2 यानी 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा बच्चे, 8 मीटर। तो यानी ये पता चल गया, ये कितना आ गया बच्चे 10 मीटर, ये कितना आ गया 6 मीटर और ये कितना आ गया बच्चे 8 मीटर। तो पहले तो हमने क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तीनों साइड की लेंथ निकाल दी। उसके बाद क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। यानी इस ट्राइंगल का एरिया निकालो और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालो और दोनों का डिफरेंस बताओ। तो पहली बात, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल दोगे, हाफ। बेस क्या है बच्चे, बेस होगा ये 6, हाइट क्या बच्चे, हाइट होगी ये 8।
कटा 2 3 6, तो कितना आ गया 24 मीटर स्क्वायर आ गया। अगर मैं पेरीमीटर निकालूँ, पेरीमीटर क्या होगा बच्चे इसका, पेरीमीटर क्या होगा इसका, तीनों साइड को प्लस कर दो, 8 6 और 10, 8 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा बच्चे 24 मीटर। कोई दिक्कत बच्चे कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब इनका डिफरेंस, इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज का डिफरेंस, यानी इसका और इसका डिफरेंस निकालना है आपको, समझ आ रहा है। मीटर स्क्वायर और मीटर मत देखना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। सो डिफरेंस ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर कितना आ जाएगा बच्चे 24 माइनस 24 कितना आ जाएगा 0। यही आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखो क्या बोला हुआ है। बोला देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, सर्कल बनाते हैं, अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए। फिर से बनाएंगे, हाँ ये बढ़िया है, ठीक है। देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर क्या है बच्चे 65 मीटर है, ये डायमीटर है। ए बी क्या है इसका डायमीटर, ये इसकी लेंथ दे रखे 65 मीटर। एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। एक एंट्री गेट बनाना है इस पार्क के अंदर घुसने के लिए एट पॉइंट पी ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क। इस पार्क की ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे कहीं भी एक पॉइंट पी है, मान लेते हैं ये पॉइंट है पी। इस पॉइंट पे हमें क्या बनाना है एंट्री गेट बनाना है। पी पॉइंट पे क्या बनाना है बच्चे एंट्री गेट बनाना है। सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, पी का डिस्टेंस ए पॉइंट से इज 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। मतलब पी पॉइंट का डिस्टेंस जो बी से होगा वो 35 मोर देन होगा ए से। मतलब समझो ध्यान से क्या बोला है, लेट कर लेता हूं मैं, लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम B, B x। अगर मैंने लेट कर लिया ये x है बच्चे, मैंने लेट कर लिया ये x है, तो बोला है जितना P पॉइंट का B पॉइंट से डिस्टेंस है उससे 35 ज्यादा है P पॉइंट का A पॉइंट से डिस्टेंस। यानी ये कितना होगा बच्चे, ये होगा x प्लस 35। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A B क्या हो जाएगा बच्चे x प्लस 35, x प्लस 35। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, हाँ ना। ये 65 है, ये x है, ये x प्लस 35 है, ठीक है बच्चे। अब देखो नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपने 9th क्लास में सीखी थी। क्या सीखी थी बच्चे, क्या, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है बच्चे, इज राइट एंगल। कि एक सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल जो होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है। ये नहीं आया समझ, छोड़ो, याद रखो हमेशा डायमीटर से सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल बनेगा, डायमीटर से सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा बच्चे। क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री। अगर मान लो ये सर्कल है, ये डायमीटर है, यहां से मैंने ये एंगल बनाया 90 होगा, चाहे ये बनाऊं मैं ये भी 90 होगा, चाहे ये बनाऊं ये भी 90 होगा। जितने भी एंगल बनाओ डायमीटर से सर्कल के ऊपर वो हमेशा क्या होंगे बच्चे 90 डिग्री होंगे। समझ आ रहा है, बस एक यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या लिखोगे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। बस ये एक काम की चीज़ थी, ये लिख दिया। अब तो आपको पता ही है क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या आएगा भाई, करो सॉल्व। तो ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा बच्चे। ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ए पी क्या है बच्चे, ए पी है एक्स प्लस 35 का स्क्वायर, पी बी क्या है बच्चे एक्स का स्क्वायर, ए बी क्या है बच्चे 65 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 1225 प्लस 2ab यानी 70x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 65 का 6 सत्ते 42, 4225 उठा के इधर ले आओ। 2x² हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 2x², 70x एज इट इज़ प्लस 1225 माइनस 4225 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 70x माइनस करोगे तो कितना आएगा 3000, माइनस का 3000 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो सब में से, x² प्लस 35x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहे बच्चे, हाँ है ना। बस अब देखो फैक्टर बनाओ इसके, क्या क्या बनेंगे फैक्टर 3000 के। फैक्टर बनाओ 2 से 1500, 2 से 750, 3 से या 2 से कट जाएगा फिर से, 2 3 6 1 5 2 7 14 375, 3 से 1 2 5 5 5 5। क्या बन रहा है फैक्टर सोचो, 35 आना चाहिए। हाँ 5 पंजे 25 दूनी 50, 3 पंजे 15 नहीं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 नहीं, 5 पंजे 25 या 75, 5 दूनी 10 नहीं, 20 दूनी 40, 75 और 40। हाँ x² प्लस 75x माइनस 40x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा 150 300। हाँ तो क्या बनेगा बच्चे, x कॉमन लिया तो x प्लस 75 माइनस 40 कॉमन लिया तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। पता है ना कैसे बनता है बच्चे, इसको x² का कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 3000 आ गया। अब 3000 के फैक्टर्स निकालोगे, फैक्टर निकालने के बाद इसी में से कोई ना कोई नंबर बनेंगे आपस में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75 हुआ, हाँ है ना। अब 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40। देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चे, डिफरेंस तो आ रहा है 35 और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ रहा है 3000। इस तरीके से फैक्टर्स बनते हैं। अगर आपको नहीं आते फैक्टर निकालने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखना वो वीडियोस। x माइनस 40 और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चे x प्लस 75 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 40, एक आएगी माइनस 75। एक निगलेक्ट कर दोगे, कौन सी, निगलेक्टिंग x इजिकल टू माइनस 75। आगे का रीज़न पता है, जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था एज साइड कांट भी नेगेटिव या एज डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव। सो x इजिकल टू क्या आ जाएगा बच्चे 40, x आ गया 40 मीटर। x 40 मीटर आ गया तो हमें क्या निकालना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम a एंड b। पी बी तो आ गया, सो पी बी इज इक्वल टू क्या आ गया 40 मीटर। पी ए क्या होगा बच्चे 40 प्लस 35 यानी कितना आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 75 मीटर। ये आपका आंसर है। समझ आ रहा है बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, बहुत प्यारी सी चीज़ देखी बच्चे मैंने। आप लोगों ने पहले देख ली होगी मुझे पता है, और मैंने अभी देखी। क्या देखी, जब मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया बच्चे, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3000 नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1500 बचेगा बच्चे। ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ कर दी, कोई नहीं अभी फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ से जब मैंने 2 कॉमन लिया तो आएगा x² प्लस 35x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, x² प्लस 1500 का करोगे तो 60 x प्लस 25x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x प्लस 60 प्लस 25 कॉमन लिया तो x माइनस का आएगा, ये माइनस 25 कॉमन लिया तो x प्लस 60। तो एक ब्रैकेट बना x माइनस 25 का, एक x प्लस 60 का। तो x की वैल्यू एक आएगी 25 और एक आएगी माइनस 60। माइनस 60 को तो निगलेक्ट कर दोगे, निगलेक्ट करोगे फिर वही सेम चीज़ लिख दोगे। सो x इज इक्वल टू 25 मीटर। नाउ पी ए किसके बराबर था, x के बराबर, तो कितना आ गया 25 मीटर। और पी बी किसके बराबर था बच्चे, नहीं पी ए था, पी वी था ये, और पी ए किसके बराबर था बच्चे x प्लस 35। तो सो 25 प्लस 35 कितना आ जाएगा बच्चे 60 मीटर।
ये आपका आंसर है बच्चे। समझ आ रहा है बच्चे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, 2 कॉमन नहीं लिया था, आंसर भी आ गया था। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, आंसर भी आ गया था उससे भी, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1x प्लस पी स्क्वायर हैज रियल रूट्स। ठीक है भाई, रियल रूट्स बोला है। रियल रूट्स में 2 कंडीशन आती है, एक तो इक्वल वाली और एक जीरो वाली। अब देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, चलो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 प्लस इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या बच्चे, a है 1, यहाँ b क्या बच्चे, b है माइनस 2 इंटू पी प्लस 1, c क्या बच्चे, यहाँ पे c है पी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, हमें पता है क्या भाई, p की वैल्यू निकालनी है पहली बात तो, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अब रियल रूट्स में 2 चीज होती है बच्चे, रियल रूट्स ना तो डिस्टिंक्ट बोला ना इक्वल बोला, तो एक तो d इज ग्रेटर देन 0 भी होता है और d इज इक्वल टू 0 भी होता है ना, यानी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों होगा, है ना। अब p की वैल्यू निकालनी है तो मैं ना d को 0 लेके सॉल्व करता हूँ, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो d इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व कर लो, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, b क्या है बच्चे माइनस 2 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या बच्चे 1, c क्या बच्चे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है इसलिए d को 0 के इक्वल रखा है बच्चे। होल स्क्वायर सॉल्व करो, माइनस 2 का स्क्वायर 4 p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 इसको सॉल्व करो, पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 p हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8p माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4p स्क्वायर कट गया तो क्या आ जाएगा बच्चे, 4 प्लस 8p इज इक्वल टू 0। तो 8p इज इक्वल टू माइनस 4, p इज इक्वल टू माइनस 4/8, तो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चे माइनस 1/2। कोई भी दिक्कत बच्चे, किसी को भी नहीं, p की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू आने के बाद क्या करा है भाई, पहले तो p निकालना है, p निकालने के बाद क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। अब p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो और उससे रूट्स निकालो। तो p की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्या बच्चे माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर यानी माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स भी निकालना है, रूट्स निकालने के लिए पहले सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर सॉल्व करो माइनस 2, एलसीएम लोगे इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये 2 से 2 कट गया, माइनस 1 प्लस 2 क्या आएगा बच्चे, प्लस का 1 यानी 1 इंटू एक्स माइनस का एक्स ही आ जाएगा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के ले जाओ, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लो अब आप, ठीक है, ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। इसको फैक्टराइज करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2x माइनस 1, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट बना 2x माइनस 1, दूसरा भी बना 2x माइनस 1। तो x की वैल्यू 2 आ गई बच्चे, एक आ गई 1/2, दूसरी भी आ गई 1/2। समझ आ रहा है, तो ये इसके रूट्स है बच्चे, तो रूट्स ये आ गए, p की वैल्यू ये आ गई, यही आपका आंसर है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था बच्चे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो बच्चा, क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। क्या दे रखा है भाई, रियल एंड इक्वल रूट्स दे रखा है। रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन पता है क्या होता है बच्चे, क्या होती है, बताओ। d इज इक्वल टू 0 होता है ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे b तो b है, a तो a है, c तो c है, बेसिक इक्वेशन है। तो कौन सा रिलेशन ट्रू है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा, माइनस का इधर जाके प्लस। अब देखो बी स्क्वायर इधर भी है, क्या बी स्क्वायर ac के बराबर आ रहा है, नहीं ये गलत हो गया। क्या बी स्क्वायर अपॉन सी, अगर सी को उठा के इधर ले आऊँ, तो क्या बी स्क्वायर अपॉन सी 4a के बराबर है, a के बराबर है, नहीं ये भी नहीं है। अगर सिर्फ 4 को उठा के इधर लाऊं तो बी स्क्वायर अपॉन 4 क्या ac के बराबर है, हाँ ये है बिल्कुल, तो ये आंसर सही है एकदम। समझ आ रहा है बच्चे, इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। बच्चे 2 क्वेश्चन और देखो,
क्या बोला, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हैज़, इसके भी हैज़ मतलब बेसिकली बोल रहे हैं नेचर बताना है रूट्स का, किस तरह के रूट्स होंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके, उसमें से बताना है। तो भाई डी निकाल लो, डी इजिकल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है बच्चे, एक्स के साथ वाला यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a1c1, तो डी इजिकल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 यानी डी की वैल्यू आ गई -3, -3 मतलब डी इज लेस देन जीरो यानी नेगेटिव, नेगेटिव यानी नो रियल रूट्स, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो, इमेजिनरी रूट्स। एक मैंने कर दिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना बच्चे, विद वो जो होता है ना टाइम लिख के। देखो बच्चे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बोला, क्या है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, किसकी, कंसेक्यूटिव इंटीजर की। तो जब भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करें, ठीक है, तो याद रखो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को क्या लेट करना है, लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, क्या क्या है 3 है ना, तो x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ठीक है। यहीं पे बच्चे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर 3 कंसेक्यूटिव की बात करें, 3 कंसेक्यूटिव की बात करें इंटीजर्स, तो वो क्या होंगे बच्चे आपके, आपका होगा एक तो होगा x, x प्लस 1 और x प्लस 2, 3 इवन कंसेक्यूटिव बोलेगा या ऑड बोलेगा, ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो आपका होगा एक x 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, ये लेट करने हैं आपको। अगर 3 इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलेगा बच्चे, कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलेगा, ठीक है, तो क्या लेट करना है बच्चे, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, इस तरीके से लेट करना है आपको। समझ आ रहे बच्चे, हाँ ना, ये याद रखना, ठीक है। अब 2x प्लस 2, 2x प्लस 4 करके भी लेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, अब बोला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेकेंड वाले का स्क्वायर का सम, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, बाकी दोनों के प्रोडक्ट, वो किसके बराबर है, 161 के बराबर है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो आंसर पाओ। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 161, उठ के इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चे, 2x स्क्वायर, 2x प्लस 2x क्या बन जाएगा बच्चे, 4x, 1 है 161 इधर आके माइनस होगा तो माइनस का 160 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, 2 सब में से कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखो इस पर गलती नहीं करेंगे, इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, -80 इज इक्वल टू 0। बस अब तो बन गए फैक्टर, क्या बने भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 10 माइनस 8 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, एक तो आ गई -10, एक आ गई 8, ठीक है बच्चे। इसके आगे आप लोग आंसर निकालना जानते हो, एक लेंगे एक नहीं लेंगे, एक वैल्यू ले लो, -10 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, जो आपका मन है वो ले लो, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे 2 और अच्छे क्वेश्चन देखो, क्या बोला, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स बताने हैं। अच्छा नेचर नहीं बताना, अब बोलोगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि नेचर बताना है या रूट्स बताने हैं, अरे वो ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शन में वैल्यू होगी तो मतलब रूट्स बताना है, रूट्स की वैल्यू, अगर नेचर लिखा होगा तो नेचर बताना है, ठीक है। मैंने ऑप्शन नहीं लिख रहा, ऑप्शन ना इंसान को डिपेंडेबल बना देता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट जो भी होता है वो बन जाए हम, ठीक है, आज़ाद बन जाए हम। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x नहीं, -2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक बना x माइनस 2 का ब्रैकेट, एक बना x प्लस 5 का ब्रैकेट, तो एक आई x की वैल्यू 2, एक आई -5, ये लो भाई ये रूट्स है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ये होगा, टिक करके आंसर निकाल के आगे बढ़ जाना, ठीक है। इस वाले का देखो भाई, हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। हमें सी की वैल्यू निकालनी है, सी को छोड़ दे यहीं, बाकी को ले आओ इधर, बी स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू सी। लो भाई आ गया आंसर। क्या मुश्किल था? इतने इजी मजाक मजाक क्वेश्चन है बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बोला क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, हेंस फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब क्या है, पहले इसका रूट्स निकालो, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालो, रूट्स क्या आएंगे भाई, 2 4 ज़ा 8 यानी माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 का ब्रैकेट बनेगा, एक x माइनस 4 का ब्रैकेट बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल, x माइनस 4 को 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 1/2, x की वैल्यू एक आ जाएगी बच्चे 4। ये आ गए रूट्स, ठीक है, ये क्या आ गए रूट्स। इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो। पहले क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का क्या मतलब हो गया बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है बच्चे, इन दोनों का सम 1/2 प्लस 4। हेंस का मतलब समझ रहे हो क्या है, कि जो रूट्स आए हैं उसको सम करके निकालना है। यानी क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे 1 आ गया एलसीएम, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9/2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा बच्चे, अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या आ जाएगा, अल्फा कितना है बच्चे 1/2, बीटा कितना है बच्चे 4, कट गया तो 2 आ गया। तो ये आएंगे। अगर इस क्वेश्चन में बच्चे अगर ऐसा दिया होता, क्या दिया होता कि सिर्फ ये दी होती, ये दिया होता फाइंड द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तब तो आप डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तब डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं। समझ आ रहा है बच्चे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, समझ आ रहा है। तो आप इस तरीके से, जब ऐसा लिखा हो तब इस तरीके से करोगे, और डायरेक्ट लिखा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सब तो आप डायरेक्ट इस तरीके से करोगे, फ्री के मार्क्स से। फिर तो समझ आ रहा है बच्चे, बहुत ही शानदार। चलो अच्छा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक हमारी स्टूडेंट है, अभी उन्होंने एक चीज़ बताई कि हमारी जो रक्षा है वो उल्लू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना उल्लू किस तरीके से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है बच्चे, b तो है ही नहीं 0, c क्या है बच्चे -5, ठीक है बच्चे। ए बी सी आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ए बी सी आ गया तो हमें डी निकालना है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी, बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या बच्चे, ए है 4, सी क्या बच्चे -5। कितना रहेगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 5 80। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 80 आ गई। डी 80 यानी डी इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी कमेंट करना ना नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या अनइक्वल रूट्स भी लिख सकते हो बच्चा आप। समझ आ रहा है बच्चे, हाँ है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चे उल्लू कैसे रक्षा करता है हमारी। तो बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है भाई, इस तरीके की दिख रही है। पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। p इसको मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बन चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चे, p है जो x स्क्वायर के साथ होता है। b की वैल्यू क्या है बच्चे -2p है जो x के साथ होता है। c की वैल्यू क्या है बच्चे 6 है जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हमें पता है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स है, यानी d की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। b स्क्वायर यानी -2p का स्क्वायर माइनस 4a क्या बच्चा p, c क्या बच्चा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 24p इज इक्वल टू 0। 4p कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक 4p को 0 के इक्वल रखूँगा और p माइनस 6 को 0 के इक्वल रखूँगा। तो p की वैल्यू एक तो आएगी 0 और एक आएगी p की वैल्यू 6। अब दो में से एक वैल्यू लेंगे, कौन सी लेंगे, कौन सी लेंगे भाई, हम 6 लेंगे। p इज इक्वल टू 6। p 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चे, क्योंकि बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर p 0 हुआ, ध्यान से सोचो, p 0 हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब होता है, मैंने बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब a 0 के इक्वल नहीं होता। यहाँ पे a यानी p अगर 0 हो गया तो
तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं रही। अगर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं रही तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। समझ आ रहा है? इसलिए p 0 नहीं हो सकता, p की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे। अब दोनों रूट्स में बोला क्या है, एक रूट है दूसरे का 6 गुना 6 टाइम्स। तो लेट कर लेता हूं मैं, क्या लेट कर लेता हूं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। कोई दिक्कत नहीं। अब एक रूट दिया है, यानी मान लेता हूं अल्फा जो है दूसरे का 6 टाइम्स है, यानी 6 बीटा के बराबर दे रखा है, ये हमें दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें a क्या होगा बच्चे? a होगा p, b क्या होगा बच्चे? -14, c क्या होगा बच्चे? 8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसमें अल्फा प्लस बीटा बोलूँ तो क्या होता है? वो -b/a होता है बच्चे, सम ऑफ जीरोस, पता ही आपको, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा की वैल्यू मैं 6 बीटा लिख सकता हूँ, 6 बीटा प्लस बीटा, माइनस बी यानी माइनस ऑफ -14 बाय ए क्या है बच्चे? p। 6 बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चे? 7 बीटा इज इक्वल टू 14/p। तो बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगी बच्चे? 7 नीचे आ जाएगा, तो 14/7p, 7 से कट गया तो क्या आ गया बच्चे? 2/p। ठीक है। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। अल्फा किसके बराबर है बच्चे? 6 बीटा के, तो अल्फा की जगह 6 बीटा इंटू बीटा लिख सकता हूँ। सी क्या है बच्चे? 8/a क्या? p। 6 बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चे? 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। बीटा की जगह क्या रख सकता हूँ? 2/p, तो 6 इंटू 2/p का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। सॉल्व करो, 6 इंटू ये क्या हो जाएगा? 4/p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। ये हो जाएगा 6 4 24/p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, पहले काट दो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, p से इधर 3p इज इक्वल टू p स्क्वायर हो गया, ये इधर जाएगा तो 0 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 3p, तो p स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू 0। p कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा बच्चे? p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो p की दो वैल्यू होगी, एक तो आएगी 0 और एक आएगी बच्चे 3। समझ आ रहा है? अब इसमें से एक लेंगे, एक नहीं लेंगे। कौन सी नहीं लेंगे? 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो अगर p की वैल्यू 0 रख दी तो ये एक्स स्क्वायर हट जाएगा, और एक्स स्क्वायर हट गया तो क्या ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर कब होगा? जब p की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो 0 नहीं होनी चाहिए, तो p की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 3 होगी। यही आपका आंसर है बच्चे। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या कह रहा है? कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 15, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, फाइंड द टू नंबर्स। अब सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे ये नहीं बोला कंसेक्यूटिव इंटीजर, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो हमेशा क्या करो, देखो दो नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, हमें नहीं पता दो नंबर कौन सा है, दोनों अननोन नंबर है, कोई हिंट नहीं दिया। लेट कर लो, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। अब इनका सम कितना दे रखा है? 15। इनका सम कितना दे रखा है? 15। ठीक है बच्चे, यहां से किसी एक की वैल्यू निकालो, जैसे मैं y की निकालूं तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करे, इनके रेसिप्रोकल का सम, x और y का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x 1/y। इसका सम कितना देगा बच्चे? 3/10। 3/10। समझ आ रहा है बच्चे? है ना?
अब क्या करना है, कुछ नहीं, 1/x एज इट इज, 1/y की जगह क्या लिखोगे, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम, x इंटू 15 माइनस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 3/10। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 15 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये 15 नहीं होगा, ये x होगा, x से x कट गया, 15 बाई इससे मल्टीप्लाई करो, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। काट दो, ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 5 ज़ा 15, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 5 50, ये हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर, इन सबको उठा के तो ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, क्या फैक्टर बन रहा है, हाँ, माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बस अब कुछ बचा इसमें, कुछ भी नहीं बचा, एक x माइनस 5 का ब्रैकेट, एक x माइनस 10 का ब्रैकेट, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू एक 5 आ गई और दूसरी क्या आ गई बच्चों, 10 आ गई। बस, सो नंबर्स आर 5 and 10। समझ आ रहा बच्चे, इतना इजी क्वेश्चन था। बच्चे एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। इस क्वेश्चन को जब मैं सेकंड चैप्टर का आपका पीवाई को लेके आऊंगा, उसमें देखना इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कराऊंगा, या अगर अभी मिलेगा मौका तो अभी करा दूंगा, पर एक तरीका देखो क्या है जो करने का इसका, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचा, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचा, तो एक x माइनस 2 का ब्रैकेट आ गया, एक x माइनस 5 का ब्रैकेट आ गया, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा, x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 5 आ गई। यह 2 और 5 क्या है, इसके रूट्स है, और क्वेश्चन में दिया है अल्फा एंड बीटा भी इसके रूट्स है, तो क्या मैं इसको अल्फा बोल सकता हूँ, इसको बीटा बोल सकता हूँ, है ना। हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, है ना, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मानते हो ये बात, है ना। अब हमें पता है कोई भी न्यू पॉलिनोमियल बनाते हैं हम, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे तो उसके अलावा फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है बच्चे, मानते हो ये बात। अब हमें नया पॉलिनोमियल के लिए जीरोस क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर दे रखा है, यानी इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 4, बीटा स्क्वायर दे रखा है, बीटा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 25। अगर इन दोनों से मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं तो क्या आएगा बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी 4 प्लस 25 यानी कितना 29। अगर इसी से मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूं यानी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर यानी 4 इंटू 25 यानी 100, बस इसमें पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 29, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 100, तो जो फाइनल इक्वेशन बनी क्या बनी बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100। के क्या है बेसिकली है पे, के जो है वेर के इज एनी कांस्टेंट, समझ आ रहे बच्चे, हाँ है ना। बस ये फॉर्मूला याद रखना बच्चे, ये वाला सॉरी, ठीक है। इसी को सेकंड चैप्टर जब कराऊंगा उसमें एक और तरीके से बताऊंगा किस तरीके से करा जा सकता है। तो बच्चों एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या बोला है, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स टू 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। ओहो भाई, पहली बात नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो लेट कर लेता हूं, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है आपको, क्वेश्चन क्या रहा है कि
नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, यानी जब मैंने इसको 12 बढ़ाया, 12 से बढ़ाया, इस नंबर को जब 12 से इंक्रीज करा, ये इक्वल्स टू, ये बराबर आया किसके, 160 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, अपने रेसिप्रोकल के, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, ये कहना चाह रहे हैं ये। समझ आया? बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, इस x को उठा के ले आओ, तो x इंटू एक्स प्लस 12 इजिकल टू 160, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, 160 को उठा के ले आओ, माइनस 160 इजिकल टू 0, फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इजिकल टू 0, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 20, माइनस 8 कॉमन लिया तो x प्लस 20 इजिकल टू 0, बस एक ब्रैकेट x माइनस 8 का, एक ब्रैकेट x प्लस 20 का, तो x की वैल्यू एक आ गई 8 और एक आ गई x की वैल्यू माइनस 20। कौन सी लेंगे कौन सी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओए ये तो लेंगे, क्या कर रहे हो बच्चे आप लोग, ये लेंगे, समझ आ रहा है, ये नेचुरल नंबर है, ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, देख लो इतना इजी क्वेश्चन है बच्चे, इतना ज़्यादा इजी। लिख ज़रूर दिया करो बच्चों लास्ट में कि भाई निगलेक्टिंग x इजिकल टू माइनस 20 एज x कांट बी नेगेटिव एज इट इज़ अ नेचुरल नंबर। एक और क्वेश्चन देखो बच्चे, अभी एक क्वेश्चन करा था वैसे सेम है, जिसमें हमें देखा था, याद है हमने करा था कि भाई वहाँ पे 6 टाइम्स था, और तो यहाँ पे थ्राइस, थ्राइस मतलब समझ जाओ। अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 12x माइनस के इजिकल टू 0। भाई इसमें मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट कर लिया भाई, लेट करने के बाद क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चे, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चे, माइनस बी बाई ए, इसका ए क्या है बच्चे, ए है 1, बी क्या है बच्चे, बी है 12, सी क्या है बच्चे, सी है माइनस के। बस डाल दो तो अल्फा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें कि अल्फा जो है 3 टाइम्स है दूसरे रूट्स के, थ्राइस द, तो अल्फा की जगह 3 बीटा डाल दिया प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यानी माइनस 12 बाई ए यानी 1, 3 बीटा प्लस बीटा क्या हो गया बच्चे, 4 बीटा इजिकल टू माइनस 12, तो बीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड में आएगा तो -3। बस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चे, सी बाई ए, अल्फा कितना बच्चे, अल्फा है 3 बीटा, बीटा तो बीटा है, सी क्या है बच्चे माइनस के, ए क्या है बच्चे 1, तो 3 बीटा इंटू बीटा, 3 बीटा स्क्वायर इजिकल टू माइनस के, 3 बीटा स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर इजिकल टू माइनस के, 3 इंटू -3 का स्क्वायर 9 इजिकल टू माइनस के, सो 27 इजिकल टू माइनस के, तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, माइनस का 27। देख रहे बच्चे क्या ही घटिया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या बोला है, इन अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट टेंस प्लेस। मतलब भाई एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में 2 प्लेस होती है बच्चे, कोई भी नंबर ले लो, मान लो 1 4 है, इसमें भी 2 प्लेस है, 1 प्लेस, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस है ना। तो अगर मैं लेट कर लूँ, लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई, तो क्या बोला है, यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट टेंस प्लेस, यानी x जो है वो यूनिट प्लेस यही है, 5 लेस है किससे, डिजिट एट टेंस प्लेस से। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36, इनका प्रोडक्ट क्या है बच्चे 36, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां से डालूँ y माइनस 5 इंटू वाई इजिकल टू 36, मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर माइनस 5y, 36 उठ के इधर आएगा -36 इजिकल टू 0, फैक्टराइज करो क्या आएगा -9y प्लस 4y माइनस 36 इजिकल टू 0, तो y कॉमन लिया y माइनस 9 प्लस 4 कॉमन लिया y माइनस 9, तो आंसर जो आ गया एक ब्रैकेट बना y प्लस 4 का, एक ब्रैकेट बना y माइनस 9 का, तो y की वैल्यू आ गई -4
और y की वैल्यू आ गई +9। ये निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे? क्योंकि डिजिट नेगेटिव नहीं होता बच्चे कभी भी। कितनी डिजिट है एक बार कमेंट करना बच्चे, टोटल कितनी डिजिट है? डिजिट, हाँ डिजिट, ठीक है। टोटल कितने डिजिट्स है वो कमेंट करना, ठीक है। और इसे निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं ये बताना ज़रूर। मैं बोल रहा हूँ ये डिजिट नहीं है, मैंने बोला ये डिजिट नहीं है -4, ठीक है। क्यों ये आप बताना, मुझे पता आप लोग बता दोगे। तो y 9 आ गया तो x क्या होगा बच्चे? x होगा y -5, यानी x होगा 9 - 5, तो x की वैल्यू आएगी, ये क्या हो गया, x की वैल्यू आएगी 4। बस अब नंबर क्या होगा? सो नंबर हमेशा याद रखना बच्चे, 2 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चे? 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है। तो 10 इंटू टेंस डिजिट क्या है बच्चे? y यानी 9 प्लस यूनिट डिजिट क्या है बच्चे? 4। तो 90 + 4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये 90 नहीं है, अब हो गया 90, 94। ये आपका आंसर बच्चे, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों। अच्छा एक और क्वेश्चन क्या बोला है? अ डीलर वांट्स टू सेल एन आर्टिकल फॉर ₹75। मतलब मैं एक डीलर हूँ, ठीक है, मैं इस मार्कर को 75 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ। जब मैंने इसे 75 रुपीज़ में बेचा एंड गेन्स एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस, जैसे ही मैंने इसको 75 रुपीज़ में बेचा, मैंने उतना % कमा लिया, उतना % कमा लिया जितने इसकी कॉस्ट प्राइस है, जितना इसका कॉस्ट प्राइस है। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए क्या बोल रहा है, ये मार्कर मैंने मान लेते हैं एग्जांपल के लिए x रुपये में बनाया, ठीक है। कितने रुपए बनाया मैंने? x रुपये में। लेट द कॉस्ट प्राइस बी x। कोई दिक्कत बच्चे? मैंने इसे कितने रुपए में बनाया? x रुपये में बनाया। बेच कितने रुपए में रहा हूं? सेलिंग प्राइस कितना है बच्चे? वो है ₹75। जब मैंने इसे 75 में बेचा तो मुझे जो गेन % हुआ ना बच्चे, गेन %, वो मुझे हुआ इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर। गेन % जो मुझे इसको बेचने पे, जब मैंने इसे 75 में बेचा तो मुझे जो गेन % हुआ वो मेरे को कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ, यानी x के बराबर हुआ। ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ो आप, समझ आ रहा है? अब गेन % निकालना आना चाहिए आपको। कैसे निकालता है भाई गेनिंग %? कैसे, देखो बताता हूँ। ये आपने 7th 8th में पढ़ा होगा क्या, कि सेलिंग प्राइस को जितने में बेचा कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दो, डिवाइड कर दो कॉस्ट प्राइस से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आता है? गेनिंग % आता है बच्चे। तो ये किसके बराबर है? x के। सेलिंग प्राइस कितना बच्चे? 75। कॉस्ट प्राइस कितना बच्चे? x। ये कितना है? x इंटू 100 इजिकल टू x। ये x इधर ले जाओ, तो 75 को मल्टीप्लाई करो, 7500 माइनस 100x, x इधर जाएगा तो x²। इन सबको उठा के इधर ले आओ तो इधर 0 बचेगा, x² प्लस 100x माइनस 7500। सही से लिख दो, x² प्लस 100x माइनस 7500। क्या बनेंगे फैक्टर्स भाई? क्या बनेंगे? जो भी फैक्टर्स बनेंगे कुछ तो बनेंगे बढ़िया से। 75, 100 क्या बनेंगे करके देखो। 10 से 3 से 25, फिर 5, फिर 5, 75, 100 नहीं, 25, 10 दूनी 100, 300। अगर इसको और करें 2 इंटू 5 लिख दें, इसे भी 2 इंटू 5 लिख दें। अब बन सकता है कुछ? फैक्टर्स बनाओ इसमें से। 5 पंजे 25, 3 75, नहीं 150, 5 पंजे 25 दूनी 50, हाँ 150 और 50 माइनस 50x माइनस 7500। बस हो गया। अब तो x कॉमन ले लो, तो x प्लस 150 माइनस 50 कॉमन लिया तो x प्लस 150 इजिकल टू 0। बस एक ब्रैकेट बना x माइनस 50 का, एक ब्रैकेट बना x प्लस 150 का।
तो कितना आ गया बच्चे, आ गया एक्स की वैल्यू, एक तो 50 आ गई, एक एक्स की वैल्यू 150 -150 आ गई। क्या कॉस्ट प्राइस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसे नेग्लेक्ट कर दोगे। एक्स की वैल्यू 50 आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस कितने आगे बच्चे, 50 आ गई। वो स्टेटमेंट जरूर लिख के छोड़ना बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में, लास्ट में एक स्टेटमेंट जरूर लिख के छोड़ना, जो भी पूछा उसको लिख के जाना, वरना 1 नंबर कटेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बच्चों, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या बोला है, अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल करती है डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दे दिया, कितना दे दिया बच्चे, डिस्टेंस दे दिया 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पे। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, पहले कांस्टेंट स्पीड को लेट कर लेते हैं, वो दे नहीं रखा, जो निकालना है वो लेट कर, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, अब बोला क्या है, अगर x किलोमीटर के हिसाब से चल रही है ट्रेन, तो टाइम कितना लगेगा बच्चे, देखो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा भाई। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना बच्चे 300, स्पीड कितना है x, तो इतना टाइम लग जाएगा बच्चे, समझ आ रहा है। अब क्या बोला है, व्हेन स्पीड इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर एन आवर, सो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चे, अब स्पीड क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। मानते हो ये बात, हाँ है ना, जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा दिया, तो पहले x था, अब x+5 हो जाएगी। तो अब कितना टाइम लगेगा, टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, अब कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस वही रहे सेम 300, स्पीड कितनी होगी अब x+5, अब इतना टाइम लगेगा। कोई दिक्कत, अब क्वेश्चन पे आओ। दोनों इक्वेशन को इक्वल टू में लिख दो, एक बार लिख दो 300/x और एक बार लिख दो 300/x+5, ये नया टाइम लगा था। बोला है, अगर स्पीड बढ़ा देते 5 किलोमीटर से, तो जितना पहले टाइम लग रहा था उससे 2 घंटे कम लग रहा, पहले टाइम ये लग रहा था, इससे 2 घंटे कम लगेंगे अब। तो बस ये इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करके बच्चे x की वैल्यू ज़रूर कमेंट में बताना बच्चे क्या आएगी, ठीक है। और इसी के साथ आपके जितने भी PYQs होते हैं बच्चे, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। इतना ही था इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा लाएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।